देखिए, पिछले पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे। इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले पहले समझिए, टर्म आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप युग्म। थर्मोकपल को हिंदी में बोलते हैं ताप युग्म। ये होता कैसे समझिए, जब दो अलग अलग धातु के तार को लिख देते हैं कि जैसे जब दो अलग अलग धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब दो अलग अलग धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इससे जो युग्म बनता है, इससे जो कपल बनता है, कपल मतलब दो, कपल मतलब दो, तो एक ये और एक ये, दोनों अलग अलग धातु होना चाहिए। जैसे अगर ये आयरन का है तो ये कॉपर का होना चाहिए। अब इन दोनों को मिलाने के बाद दो जंक्शन मिलेगा, जहां जोड़िएगा उसको एक जंक्शन कहेंगे। जैसे एक आयरन का तार लाए, लोहा का तार लाए, तांबा का तार लाए, दोनों को जोड़ दिया हमने यहाँ, है ना, दो जंक्शन हो गए, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ जोड़ेंगे, तो ये जो बनेगा उसको बोलेंगे थर्मोकपल। इसमें और क्या चीज है, इसको बोलते हैं जंक्शन वन, जंक्शन वन, और इसको बोलते हैं जंक्शन टू, जंक्शन टू। थर्मो, ये तो कपल बन गया, आयरन और ये कॉपर, ये आयरन का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ये बन गया कपल। लेकिन इसको थर्मोकपल तब बोलेंगे जब इनका दोनों संधि का तापमान अलग अलग होगा। जब दोनों संधियों का तापमान क्या होगा, अलग अलग। जैसे अगर ये हॉट जंक्शन होगा तो ये कोल्ड जंक्शन होगा, अगर ये हॉट जंक्शन होगा तो फिर ये कोल्ड जंक्शन होगा। मतलब जब दो अलग अलग धातु के तार को, जब दो अलग अलग धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसके दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इस कपल को बोलते हैं थर्मोकपल। अगर ये हॉट जंक्शन है, अगर ये हॉट जंक्शन है, गर्म वाला संधि है ये, तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड जंक्शन, ये हो जाएगा कोल्ड जंक्शन। इसका मतलब कि जब दो अलग अलग धातु के तार को, जब दो अलग अलग धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उनके दोनों संधियों को, उनके दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इस युग्म को बोलते हैं थर्मोकपल या ताप युग्म। अगर ये आयरन का है, ये कॉपर का है, जिसका हलाएगा आयरन कॉपर कप थर्मोकपल, FeCu थर्मोकपल, FeCu थर्मोकपल। इसका मतलब है कि, फिर सुनिए, जब दो अलग अलग प्रकृति के तार, जब दो अलग अलग प्रकृति के तार को, जब दो अलग अलग प्रकृति के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में है, आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उनके दोनों संधियों को, और उनके दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो निर्माण होने वाले कपल को बोलते हैं थर्मोकपल। हिंदी में बोलते हैं इसको ताप युग्म। इसको बोलेंगे हॉट जंक्शन तो ये होगा कोल्ड जंक्शन, और अगर ये हॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड जंक्शन। अब कैसे हॉट और कोल्ड बनाएंगे इसको समझिए, ये हॉट जंक्शन कैसे बनेगा, ये कोल्ड जंक्शन कैसे बनेगा इसको समझिए। कभी आप इसको अगर कोल्ड जंक्शन बनाना हो, इसके जो तार मिलेगा, तार का जो संधि मिलेगा, जंक्शन मिलेगा, जॉइंट मिलेगा, उसको आप बर्फ वाले बीकर में रख दीजिए, बर्फ वाले बीकर में रख दीजिए, ठीक है। और इसको अगर हॉट बनाना है, इसको आप थोड़ा सा कैंडल से गर्म कर दीजिए, कैंडल से गर्म कर दीजिए। तो इस केस में ये हो जाएगा हॉट जंक्शन, ये हो जाएगा कोल्ड जंक्शन। ये डायरेक्ट नहीं, जितना जल जाएगा, जल जाएगा। इसको आप
लिट्टी बनता है, लिट्टी देते हैं, लिट्टी खाए होंगे दुकान वालों, घर वालों ने। इसको यहाँ पर रॉड रख देता है, आयरन का सीट रख देता है, उस पर लिट्टी डालता है, उसी पर आप तार का रखिएगा जंक्शन, तो ये बनेगा हॉट जंक्शन, ये बनेगा हॉट जंक्शन। और इसको बर्फ में डाल दीजिएगा, आइस में, ये बनेगा कोल्ड जंक्शन। तो इस केस में ये कहलाएगा FeCu थर्मोकपल, यानी जब दो अलग अलग प्रकृति के तार को, जब दो अलग अलग प्रकृति के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और निर्माण होने वाले दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इसी कपल को बोलते हैं थर्मोकपल, FeCu थर्मोकपल। हॉट जंक्शन बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे कोल्ड जंक्शन। अगर उसको हॉट बनाते हैं, इसको बनाएंगे कोल्ड जंक्शन। कैसे बनेगा हॉट? इसको फ्लेम के से गर्म करेंगे, फ्लेम से हल्का गर्म करेंगे, फ्लेम मतलब लो, और इसको आइस वाले बीकर में डाल देंगे, तो ये ठंडा हो जाएगा और ये गर्म रहेगा। यही बनेगा FeCu थर्मोकपल। अब लिखते हैं, जब दो अलग अलग प्रकृति वाले, जब दो अलग अलग प्रकृति वाले धातु के तार को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़कर, ये जोड़ा जाता है तथा निर्मित दोनों संधियों को, निर्मित दोनों जंक्शंस को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इस कपल को थर्मोकपल कहा जाता है। इस कपल को थर्मोकपल कहा जाता है। लिख लीजिए, एक बार और समझिए। जब दो अलग अलग प्रकृति वाले धातु के तार को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तथा निर्मित दोनों जंक्शंस को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इस कपल को ही बोलते हैं थर्मोकपल। जैसे Fe है, Cu है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए, एक जंक्शन ये बना, एक जंक्शन ये बना, दोनों को अलग अलग तापमान पर रखेंगे, तो यही कहलाएगा FeCu थर्मोकपल। देखिए, देखिए सीधे की तरफ ये कहता है कि जब दो अलग अलग प्रकृति वाले धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उनकी दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इस थर्मोकपल में स्वतः एक EMF उत्पन्न होता है। EMF बताए थे आपको, याद करिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बार और समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? शायद नहीं, कंफर्म बोल रहे, बुलाएंगे हम। देखिए, बैटरी या सेल बताया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है,
क्योंकि ये था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। प्लस में होगा ये और ये माइनस में होगा। बताए थे, याद करिए कि प्लस पे ऑक्सीडेशन होता है। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर अवकरण। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो एक चीज जानिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, निकला, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला। बताए भी थे कि सेल वगैरह में या बैटरी वगैरह में बड़ा वाला से धारा निकलता है, याद करिए। अगर ये सेल हो और ये ये सेल है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बताए थे कि धारा निकलता किससे? बड़ा से छोटा से, बड़ा से, और फिर घुसता किसमें? छोटा में। तो बड़ा से निकला, फिर घुसता किसमें? छोटा में। तो बड़ा वाला से धारा निकला, इसका मतलब बड़ा वाला से पॉजिटिव चार्ज निकला। तो बड़ा वाला से पॉजिटिव चार्ज अगर निकला, धारा मतलब फ्लो ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बताए थे कि अगर धारा निकल रहा है तो प्लस मानेंगे या माइनस मानेंगे? प्लस मानेंगे। प्लस क्यों मानेंगे? इसका मतलब अगर बड़ा वाला से प्लस क्यों निकल रहा है, तो आप बताइए, इसको माइनस के पास जाने में हमको एनर्जी देना पड़ेगा, अपने आप जाएगा? ये प्लस क्यू, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा? प्लस क्यू। अब जब प्लस क्यू निकलेगा तो आप बताइए, ये माइनस के पास खुद ब खुद जाएगा, ये हमको लेके जाना पड़ेगा? खुद जाएगा, खुद आकर्षण के कारण जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो खुद आकर्षण कारण चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया प्लस क्यू, मान लीजिए यहाँ पर आ गया प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू को यहाँ जाना पड़ेगा, तभी आपका सेल निरंतर धारा प्रवाहित करेगा। निरंतर सेल अगर धारा प्रवाहित करेगा, बैटरी धारा प्रवाहित करेगा, इसका मतलब जितना निकला इससे उतना घुसना भी चाहिए इसमें। जितना निकला इससे उतना घुसना भी चाहिए, है ना? जितना धारा इससे निकला उतना धारा इससे घुसना भी चाहिए। अगर ऐसा ना होगा तो तुरंत बैटरी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर निकला और 5 एम्पियर इसमें नहीं घुसेगा तो 2 ही मिनट में या 2 ही सेकंड में क्या हो जाएगा? पूरा बैटरी खत्म हो जाएगा। इसके मतलब जितना धारा इससे निकलेगा, जितना आवेश इससे निकलेगा, उतना ही आवेश इस पर आना भी चाहिए, तब ना गोल गोल घूमेगा ये और आपको कहिएगा हाँ हमारा बैटरी काम कर रहा है। तो प्लस क्यू पॉजिटिव से निकला, खुद ब खुद गया माइनस के पास आकर्षण के कारण। अब ये प्लस क्यू को यहाँ आना पड़ेगा, ये प्लस क्यू को यहाँ आना पड़ेगा। अब बताइए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अपने आप आएगा? नहीं आएगा। तो क्या होता है, अंदर में बहुत सी एनर्जी होती है, बहुत सारा रिएक्शन होता है। बताए थे बैटरी के अंदर एसिड बेस बहुत सारा मटेरियल मौजूद होता है। इसके अंदर से जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही रासायनिक ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के दम पर ये प्लस क्यू को जबरदस्ती लाना पड़ता है इसके पास। आना तो नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, आना नहीं चाहता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा के दम पर इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट ये रिपल्सन लगा रहा है, उसके विरुद्ध इसको जबरदस्ती लाया जाता है। और इसी को लाने में जो खर्च होता है ऊर्जा, इसी को जो लाने में खर्च होता है ऊर्जा, ये जो कार्य करना पड़ता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद करिए, डिफिनेशन लिखवाए थे कि प्लस क्यू जब यहाँ से निकला, तो उसको माइनस के पास जाने के लिए किसी प्रकार का कारण जरूरत नहीं है, खुद चला जाएगा। आपको पूछेगा तक नहीं, वो खुद चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा और सेल या बैटरी निरंतर धारा प्रवाहित करता है, इसका मतलब है कि प्लस क्यू को यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी ये निरंतर धारा प्रवाहित करेगा। और ऐसा होने के लिए अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अब रिपल्सन लगेगा, नहीं आना चाहेगा। तो इस केस में
अंदर में जो रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शन से जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा इस परस क्यू को जबरदस्ती लाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, और लाने में जो ऊर्जा या कार्य करना पड़ता है उसको कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बताए थे डिफरेंस याद करिए कि जब क्यू आवेश को जब लाते हैं तो डब्लू कार्य करना पड़ता है, एकांक को लाएंगे तो बोलिए डब्लू बाई क्यू, और ये एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो कार्य करेंगे वही कहलाता था क्या ईएमएफ, नहीं ईएमएफ बराबर डब्लू बाई क्यू, ईएमएफ बराबर डब्लू बाई क्यू। तो अब बताइए समझ में आया ये वाला, एक बार और समझ लीजिए कि जब एक सेल है तो सेल में पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से प्लस क्यू निकलेगा, पॉजिटिव से प्लस क्यू निकलेगा, एक्चुअली निकलता तो है इलेक्ट्रॉन लेकिन हम लोग उसको मान के क्या चलते हैं पॉजिटिव चार्ज, करंट में बहता है कौन इलेक्ट्रॉन लेकिन मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव है जिससे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जब निकलेगा तो ये नेगेटिव के पास खुद जाएगा, अब नेगेटिव के पास जब खुद जाएगा, अब निरंतर धारा प्रवाहित करने के लिए इस यहाँ प्लस क्यू को जो आया है उसको यहाँ जाना पड़ेगा निरंतर कंटिन्यू होने के लिए, लेकिन ये भी प्लस है ये भी प्लस है नहीं जाना चाहेगा, तो अंदर जो रिएक्शंस होंगे उन रिएक्शन से जो ऊर्जा निकलेगी उसी ऊर्जा के कारण ये प्लस क्यू को जबरदस्ती लाना पड़ेगा, यहाँ पर लाया जाएगा। तो जितना लाने में ऊर्जा खपत होगा ये जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा ईएमएफ। उसको बोलते थे कि अगर क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में डब्लू कार्य किया गया तो एकांक को लाने में डब्लू बाई क्यू कार्य करेंगे, और यही एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब आइए सीधे के इफेक्ट में कि जब कोई दो अलग अलग धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इनके दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इसमें स्वतः एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं थर्मो ईएमएफ, ठीक है। तापीय विद्युत वाहक बल, ये हो गया विद्युत, ये हो गया वाहक, ये हो गया बल। तो इसमें स्वतः इसको जब छुइएगा, ये कटिंग अगर रहेगा, कट किया हुआ रहेगा, इसको छुइएगा तो थोड़ा हल्का करंट लगेगा, इस केस में इसको बना देते हैं हम लोग ऐसे, है ना। ये स्वतः ये बन नहीं जाता, बैटरी यहाँ पर आने जाता है, बल्कि ये बैटरी की भांति व्यवहार करने लगता है। किसी भी सेल का ईएमएफ होता है ना, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो कहलाएगा कौन ईएमएफ, थर्मो ईएमएफ। समझिए बात कि जब कोई दो अलग अलग धातु के तार को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और निर्माण होने वाले दोनों संधियों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इस थर्मोकपल में स्वतः एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मो ईएमएफ। और इस थर्मो ईएमएफ के कारण जो करंट प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं थर्मो करंट। इस सेल है ना जी, बैटरी है ना, तो बैटरी से क्या प्रवाहित होगा, करंट। तो इस ईएमएफ को बोलेंगे थर्मो ईएमएफ, लेकिन जो करंट प्रवाहित होगा उसको बोलेंगे कौन करंट, थर्मो करंट, ठीक है। लिखिए आप, देखिए सीधे की फिर देखिए, समझाया अभी, लिखिए परिभाषा साथ साथ। जब दो अलग अलग प्रकृति वाले धातु के तार को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़कर
छोड़कर उसके दोनों संधियों को यदि अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो उस थर्मोकपल में एक ईएमएफ, एक प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे थर्मो ईएमएफ कहा जाता है। तापीय विद्युतवाहक बल थर्मो ईएमएफ कहा जाता है। कोल्ड जंक्शन है, यहाँ पर खुद ब खुद क्या आ गया, ये एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया, इसको बोलेंगे क्या, थर्मो ईएमएफ, स्वतः उत्पन्न ईएमएफ, जिसको बोलेंगे थर्मो ईएमएफ। चलिए लिख लीजिए। कि जब दो अलग अलग प्रकृति वाले धातु के तार को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़िएगा और उसके दोनों संधियों को अलग तापमान पर जब रखेंगे, इस थर्मोकपल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसे बोलेंगे थर्मो ईएमएफ। और इस प्रभाव को बोलेंगे क्या, सीबेक प्रभाव कहा जाता है। इसी जोड़ लीजिए, इसी प्रभाव को जगह और इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रभाव को
सीबेक प्रभाव कहा जाता है। अब लिखेंगे चीज नोट में, चीज लिखेंगे कि सुनिए, पहले समझिए कि थर्मोकपल में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किन किन कारणों पर निर्भर करेगा। थर्मोकपल में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किन किन कारणों पर निर्भर करेगा उसके बारे में जानेंगे। तो पहले समझिए, ये जो थर्मोकपल बना उसमें जो थर्मो ईएमएफ उत्पन्न हुआ ये मुख्य रूप से दो ही कारण पर निर्भर करेगा। मुख्य रूप से दो कारण पर निर्भर करेगा। पहला, उपयोग होने वाले दोनों धातु की प्रकृति पर, उपयोग होने वाले दोनों धातु के प्रकृति पर। दूसरा, इन दोनों के बीच ताप में अंतर पर, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच ताप में अंतर पर। जितना ज्यादा तापांतर होगा, तापांतर बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ईएमएफ का मान उतना ही ज्यादा होगा। अलग अलग धातु वाले प्रकृति के लिए संगत जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग। यानी FeCU में अलग अलग, और कुछ लेंगे तो अलग अलग। यानी ये जो थर्मो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो मुख्य रूप से कितना कारण पर, दो कारण पर। पहला, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच ताप में अंतर पर। दूसरा, उपयोग होने वाले दोनों धातु के तार की प्रकृति पर। तो नोट में हम लोग लिखेंगे, समझिएगा, थर्मो ईएमएफ का मान, थर्मो ईएमएफ का मान दोनों जंक्शन के टेम्परेचर, दोनों जंक्शंस के टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ईएमएफ का मान ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट में था। सेकेंड पॉइंट है कि थर्मो ईएमएफ का मान उपयोग होने वाले दोनों धातु के तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। थर्मो ईएमएफ का जो मान है, मान उपयोग होने वाले दोनों धातु के तार की, दोनों धातु के तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि थर्मो ईएमएफ का जो मान है वो किन किन दो कारणों पर निर्भर करेगा, तो बोलेंगे थर्मो ईएमएफ का मान दोनों जंक्शंस के टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ईएमएफ का मान ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार थर्मो ईएमएफ का जो मान होगा वो उपयोग होने वाले दोनों धातु के तार की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये दोनों पॉइंट लिखिए, तब तक मिटाते हैं।